जापानीज फॉकलोर की एक ऐसी अर्बन लेजेंड जिसका दहशत आज तक जापान में फैला हुआ है। जी हाँ, आज तक। वहाँ आज भी लोग किसी भी सुनसान गली में अकेले जाने से डरते हैं। मैं बात कर रहा हूँ स्लिट माउथेड वुमन कुचिसाके ओना की। So let's start this horror experience of this horror legend, but after the intro. 1970 के समय कुचिसाके ओना नाम की ये चुड़ैल जापान में काफ़ी फेमस हो गई थी। इसकी वजह थी लोगों का अजीब तरीके से मारे जाना, और उससे भी अजीब इसके पीछे की कहानी कि आखिर लोग कैसे मर रहे हैं। 1975 से लेकर 1979 तक कई ऐसी वारदातें सामने आई जहां कई लाशें सुनसान गलियों में मिली, और हर लाश पर एक ही निशान हुआ करता था जो कि उस इंसान के मरने की वजह होती थी। वो था उसके मुंह का एक कान से दूसरे कान तक कटा होना। ये लाशें ज्यादातर बच्चों की होती थी, लेकिन कई एडल्ट्स भी इसका शिकार हुए थे। बाद में ये खबर फैली कि एक औरत है जो कि सर्जिकल मास्क पहने उन सुनसान गलियों में घूमती है और लोगों को अकेला पाके उन पे हमला करती थी। बट इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वो डायरेक्ट हमला नहीं करती थी। वो पहले उन लोगों से एक सवाल पूछती थी कि क्या मैं सुंदर हूँ। मास्क पहनी वो लड़की मास्क पहने हुए तो सुंदर ही लगती थी, इसलिए उसे देख के लोग कह देते थे कि हाँ, आप सुंदर हैं। लेकिन उसके बाद वो अपना सर्जिकल मास्क हटाती थी और अपना पूरा चेहरा दिखाती थी, जो कि कुछ ऐसा होता था। ये कुछ ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसके होठों के कोनों को उसके गालों तक काट दिया है, जिसे देख के लोग काफ़ी डर जाते थे और लोगों को कहना पड़ जाता था कि नहीं, आप सुंदर नहीं हैं। ये सुनते ही वो उन्हें अपनी कैंची से मार देती थी। लेकिन अगर कुछ लोग उसका आंसर देते थे कि आप सुंदर हैं, तब भी वो लड़की उनका चेहरा भी अपनी चेहरे की तरह ही कैंची से काट देती थी और कहती थी, लो तुम भी मेरी तरह सुंदर बन जाओ, जिससे लोगों की वहीं पे कुछ देर तड़पने के बाद मौत हो जाती थी। कुछ समय बाद कई बच्चों के साथ भी ऐसा होना शुरू हो गया, जिसके कारण लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना ही बंद कर दिया और कुछ दिन का कर्फ्यू भी लगाया गया। पर इसके बाद भी यह सिलसिला जारी रहा। एक बार एक बच्चे ने स्कूल से आने के बाद ये भी बताया अपने पेरेंट्स को कि उसने एक ऐसी औरत को देखा था आज, जिसके साथ एक बच्चा भी था। वो औरत इस बच्चे को लेकर कहीं जा रही थी, बट उस औरत के डर के कारण इस लड़के ने उसका पीछा नहीं किया। कुछ समय बाद इस औरत को कुचिसाके ओना नाम से पुकारा जाने लगा। कहा जाने लगा कि कुचिसाके ओना नाम की एक औरत, जो कि आज से कई सौ साल पहले जापान में रहती थी, जो कि काफ़ी सुंदर थी, वो एक समुराय की पत्नी थी। और एक बार समुराय को एक वॉर में जाना पड़ा, और वहाँ से लौटने के बाद उसने अपनी पत्नी को किसी और आदमी के साथ पाया। ये देखकर उसने गुस्से में आके अपनी पत्नी का चेहरा अपने तलवार से एक कान से दूसरे कान तक काट दिया और कहा कि अब तुम्हें कोई भी सुंदर नहीं कहेगा, जिससे उसकी उसी वक्त मौत हो गई। लेकिन अब वो वापस आ गई है अपना बदला लेने, और वो इसलिए लोगों से ये सवाल पूछती है कि क्या मैं सुंदर हूँ, और जवाब में ना मिलने पर वो गुस्से में आकर लोगों को मार देती है। ये स्टोरी जापान में काफ़ी फेमस होने लगी, और देखते ही देखते कुचिसाके ओना एक अर्बन लेजेंड बन गई। कुचिसाके ओना की एक और स्टोरी सामने आई, जिसके हिसाब से कुचिसाके को डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर था, यानी उसके अंदर दो पर्सनैलिटी था, एक कुचिसाके और एक ऐसी औरत जो काफ़ी बुरी और बेरहम थी। जब कुचिसाके दूसरी पर्सनैलिटी में जाती थी, वो अपने ही बच्चों को मारने लगती थी, और जब एक बार वो अपने दूसरी पर्सनालिटी में ट्रांसफ़र हो रही थी, तब उसने अपने बेटे से कहा कि अगर वो उसे जान से मारने की कोशिश करे तो उसका बेटा कुचिसाके का गला काट दे। और ठीक ऐसा ही हुआ।
कुशिसाके एक कैंची लेके अपने बेटे को मारने की कोशिश करने लगी और डर की वजह से उसके बेटे ने चाकू चला दिया, लेकिन चाकू कुचिसाके के गले पे ना लग के उसके चेहरे पे लगा और उसका चेहरा पूरा कट गया और इस वजह से उसकी उसी वक्त मौत हो गई। ये दो कहानियाँ काफ़ी फेमस हुई। दिन भर लोग इसी की बातें करते थे और रात होते ही अपने घरों से बाहर ही नहीं निकलते थे। तभी एक आदमी सामने आया जिसने दावा किया कि वो कुचिसाके ओना से बच के आया है। उसने बताया कि उसे पता चला है कि कुचिसाके ओना के सवाल का अगर ना जवाब दिया जाए तो वो मार देती है और अगर हाँ में जवाब दिया जाए तब भी वो मार देती है। तब उस आदमी से जब कुचिसाके ओना ने सवाल पूछा कि क्या मैं सुंदर हूँ, तब उसने ना हाँ में जवाब दिया और ना ही ना में जवाब दिया। उसने कहा मे बी, जिसके कारण कुचिसाके ओना कंफ्यूज हो गई और उस आदमी को भागने का मौका मिल गया। अब ये बात कितनी सच थी और कितनी नहीं ये कोई नहीं जानता, और क्या वो आदमी सच बोल रहा था या झूठ उसका भी कोई प्रूफ नहीं है। एक दिन दो पुलिस वाले रात के समय कार से राउंड लगा रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक लड़की अंधेरे सुनसान गली में अकेले घूम रही थी। उन्होंने उसका पीछा किया तो पाया कि उस लड़की के हाथ में एक चाकू था, और जब उस लड़की को ध्यान से देखा तो उसका चेहरा भी कुछ उसी तरह कटा हुआ था जैसे कि कुचिसाके ओना के बारे में बताया जाता था। पुलिस ने उस लड़की को तुरंत अरेस्ट किया और पूछताछ जारी किया। उन्हें पता चला कि उस लड़की की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, सिंपली वो एक साइकिक थी और उसने कुछ लोगों को मारा भी था, लेकिन उसने ये साफ साफ बताया कि उसने किसी भी बच्चे को नहीं मारा है। और उसके हिसाब से वो कुचिसाके ओना की स्टोरी से काफ़ी ऑब्सेस्ड थी, इसलिए उसने भी अपना चेहरा वैसा ही बना के मर्डर्स करना शुरू कर दिया। उस लड़की को पकड़ने के बाद मर्डर्स के केस कम हो गए और धीरे धीरे खत्म भी हो गए, लेकिन जैसा कि उस लड़की का कहना था कि उसने केवल 2-3 लोगों को ही मारा था, तो क्या सच में कोई कुचिसाके ओना थी जिसने इतनी बेरहमी से लोगों को मारा था, या फिर ये वही लड़की थी जो कि मर्डर कर रही थी और कुचिसाके ओना पे फैले उस स्टोरी का फ़ायदा उठा के झूठी कहानियाँ बना रही थी। लेकिन अगर वो वही लड़की थी तो उसने हट्टे कट्टे आदमियों को भी कैसे मार डाला जो कि उससे आराम से लड़ सकते थे, या फिर ये लड़की अकेली नहीं थी, इसकी पूरी गैंग थी। मर्डर के केसेस को एक कर्स में बदलता देख उन लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया और मर्डर्स किए। ये सच कभी सामने नहीं आ पाया, लेकिन अगर वो कोई गैंग होता तो उस लड़की के पकड़े जाने के बाद भी मर्डर्स करता, और अगर वो कोई गैंग नहीं था तो वो लड़की इतने लोगों को कैसे मार पाई। और अगर सच में कोई कुचिसाके ओना थी तो उसने इस सुनसान गलियों में घूमती इस साइको किलर लड़की को क्यों नहीं मारा। वेल, ये मिस्ट्री तो मिस्ट्री ही रह गई, बट ऐसे ही बनी कुचिसाके ओना एक अर्बन लेजेंड जिसका डर आज भी जापान के लोगों के दिल से नहीं गया है। So thank you guys for watching the video till last, and don't forget to share this video with real horror lovers. Subscribe the channel to be one of the Talkivians. Press like button if you like this video and keep supporting.